दोस्तों, सफलता का सीधा सा नियम है। जब दुनिया आराम कर रही हो तब आप खामोशी से अपनी मेहनत करें, और जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का यह नया सप्ताह आपकी धन संपत्ति, आपके रुतबे और आपकी मेहनत के सही परिणाम हासिल करने का सप्ताह है। इस सप्ताह आपके धन भाव में और आपके प्रथम भाव में जो अद्भुत और शक्तिशाली योग बने हैं, वह आपके बैंक बैलेंस और आपके मान सम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सप्ताह हवा हवाई बातों का नहीं बल्कि सटीक फैसलों और धन वृद्धि के शानदार परिणामों का सप्ताह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले मीन राशि के दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। आपका कीमती समय बचाते हुए हम सीधे इस बात पर आते हैं कि इस सप्ताह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या सटीक और बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। मीन राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और शुभ खबर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। आपके दूसरे धन और कुटुंब भाव में ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। धन भाव में उच्च के सूर्यदेव व्यक्ति की वाणी में राजाओं जैसा प्रभाव और बैंक बैलेंस में गजब की वृद्धि करते हैं। इस सप्ताह आप जो भी बोलेंगे, लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वह इस समय आपको वापस मिल सकता है। परिवार के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। आपकी सेविंग्स यानी जमा पूंजी इस सप्ताह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई यह भी है कि समय आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव, ऊर्जा के कारक मंगल और बुद्धि के कारक बुध की भारी युति बनी हुई है। साढ़े साथी का भी दूसरा चरण चल रहा है। इन तीन ग्रहों का होना आपको बहुत ज्यादा निडर, साहसी और कभी कभी थोड़ा जिद्दी भी बना सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा। आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और अपने विरोधियों को पछाड़ देंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि ऑफिस में या व्यापार में किसी के साथ भी अहंकार का टकराव ना होने दें। पैसा कमाने के लिए भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अपनी मेहनत और सही फैसलों पर भरोसा रखें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। मीन राशि वाले दोस्तों, प्रथम भाव में मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रहों की उपस्थिति और 12वें भाव में बैठे राहु देव आपके स्वास्थ्य को लेकर एक छोटी सी चेतावनी दे रहे हैं। इस सप्ताह आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। काम का दबाव आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने काम के बीच में आराम जरूर करें। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और रात को देर तक जागने से बचें। जोश के साथ होश बनाए रखें। बात करें आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो मीन राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको अपनी समझदारी का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आपके प्रथम भाव में बैठे शनि और मंगल की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव का स्वामी बुध भी शनि और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में है। दाम्पत्य जीवन में क्रूर ग्रहों की यह दृष्टि पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ा सकती है। वहीं दूसरे भाव में उच्च के सूर्यदेव आपकी वाणी को थोड़ा तीखा बना सकते हैं। मेरी आपको यही खास सलाह है कि अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। गुस्से में आकर कोई भी बात ना करें। अगर आप शांति और धैर्य से काम लेंगे तो यह गोचर आपके रिश्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक चुप सौ सुख वाली नीति पर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं प्रेमियों के प्रेम संबंधों की। आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रेम के कारक शुक्र देव अपनी ही राशि पर विराजमान है।
प्रेमियों के लिए यह संचार का और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का बहुत अच्छा समय है। आप अपने प्रेमी जन के साथ फोन पर या चैटिंग के जरिए बहुत ही रोमांटिक समय बिताएंगे। कोई छोटी और सुखद यात्रा भी हो सकती है। गुरुवार दोपहर से शनिवार की रात तक चंद्रमा का प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाएगा। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो मीन राशि वाले दोस्तों इस सप्ताह शानदार परिणाम मिलेंगे। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उत्तम बनी हुई है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा, खासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। संतान की ओर से भी आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड और भावनाओं को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा की चाल। आज देखते हैं कि इस सप्ताह मन के कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ और साहसिक तरीके से हो रही है। 20 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपके तृतीय पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ वैभव के कारक शुक्रदेव पहले से अपनी राशि पर मौजूद है। मीन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए गजब के आत्मविश्वास और छोटी यात्राओं का दिन है। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का उच्च राशि पर संचार आपके मनोबल को भी उच्च बनाए रखेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को बहुत मधुर बनाएगी। इस दिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार रहने वाली है। आप अपनी बातों से अपने अधिकारियों को आसानी से मना लेंगे। इसके बाद चंद्रमा की चाल में बहुत ही बड़ा और शुभ बदलाव आएगा। 21 अप्रैल मंगलवार की दोपहर के 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से संचार कर रहे हैं। सुख भाव में चंद्रमा और गुरुदेव का मिलना ज्योतिष का सबसे पवित्र गज केसरी योग बनाएगा। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए पूरी तरह से घर की सुख शांति, प्रॉपर्टी और माता जी के आशीर्वाद का दिन है। इन 2 दिनों में आपके घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और खुशनुमा रहेगा। अगर आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह गज केसरी योग आपको इसमें पूरी सफलता दिलाएगा और फिर आएगा आपके लिए बुद्धि, संतान और क्रिएटिविटी का समय। 23 अप्रैल गुरुवार की दोपहर के ठीक 3:12 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा अपनी राशि पर संचार करेंगे। गुरुवार शाम से लेकर पूरे शुक्रवार का दिन और शनिवार शाम तक का समय पूरी तरह से आपके टैलेंट, आपकी कला और आपकी संतान को समर्पित रहेगा। प्रेमियों को भी लाभ मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। पंचम भाव में अपने ही घर का चंद्रमा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार समय लेकर आएगा। अगर आप शेयर बाजार या क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करते हैं तो इन 2 दिनों में आपको अपनी बुद्धि के बल पर बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रेमी भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। और अंत में 25 अप्रैल शनिवार की रात के 8:04 पर चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में प्रवेश करेंगे। वीकेंड पर रविवार के पूरे दिन चंद्रमा यही सिंह राशि पर रहेंगे। और मेरे दोस्तों, यहाँ छठे भाव में केतु महाराज पहले से मोर्चा संभाले बैठे हैं। छठे भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना वीकेंड पर आपके लिए एक छोटी सी चेतावनी है। रविवार के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने गुप्त शत्रुओं का खास ध्यान रखना होगा। किसी के भी फट्टे में टांग ना अड़ाएं और दूसरों के विवाद से पूरी तरह दूर रहें। वीकेंड पर आपको थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए यह समय बाहर घूमने का नहीं बल्कि आराम करने, अपने डाइट को सात्विक रखने का है। मेरे मीन राशि के दोस्तों, आपके जीवन में जो शानदार धन वृद्धि और कार्य क्षेत्र में जो ऊर्जा आ रही है उसके पीछे आसमान में बैठी ग्रहों की मजबूत स्थिति है।
आए वीडियो के अंत में इन ग्रहों के सटीक गोचर पर एक नजर डालते हैं जो इस सप्ताह बिल्कुल स्थिर रहेंगे। स्वयं आपकी राशि यानी प्रथम भाव में शनि, मंगल और बुध एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव उच्च के होकर राज योग बना रहे हैं। आपके तीसरे भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ पर मोर्चा संभाले बैठे हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति लगातार अपनी कृपा आप पर बनाए हुए हैं। छठे भाव में अध्यात्म के कारक केतु महाराज है, तो वहीं आपके 12वें भाव में राहु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। मीन राशि वाले दोस्तों, इस धनदायक और ऊर्जावान सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ और दोष मुक्त बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके धन भाव में सूर्यदेव उच्च के होकर संचार कर रहे हैं, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी और भगवान सूर्य का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और आपके प्रथम भाव में शनि और मंगल की युति है, जिससे बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह सीधा और सच्चा उपाय आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखेगा और आपके बैंक बैलेंस को लगातार बढ़ाता रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक रूप से एक वरदान है। उच्च का सूर्य आपके धन और रुतबे में बड़ी वृद्धि करेगा। सप्ताह के मध्य में गज केसरी योग आपके घर में सुख और प्रॉपर्टी का लाभ लाएगा। बस अपने दाम्पत्य जीवन में और वीकेंड पर अपनी वाणी और गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखिएगा। बाकी यह सप्ताह आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईश्वर की और नव ग्रहों की अपार कृपा आप पर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मीन राशि के अपने सभी करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसे ही एकदम सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और आर्थिक सफलताओं से भरा रहे। साढ़े साथी के अशुभ फलों में कमी आए और शुभता प्रदान करे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।